अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है, आज ये बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कह सकते हैं डेली यूजेस सेंटेंसेस। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे एपिसोड डेली यूजेस सेंटेंसेस अपलोड कर चुका हूँ। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए कि सर डेली यूजेस सेंटेंसेस जो है आप हमारे लिए बनाएं, तो मैंने कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और मैं आज भी डेली यूजेस सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो क्लास है। सबसे पहले हमारा एक सेंटेंस है जिसको हम लोग आम बोल चाल की भाषा में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो सेंटेंस हम देखते हैं क्या है। तो जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि तुम नहीं सुधरोगे। क्या कहते हैं? तुम नहीं सुधरोगे। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोल सकते हैं? जब हमको कभी किसी को बोलना होता है अक्सर, तो तुम नहीं सुधरोगे तो इसको इंग्लिश हम लोग कहेंगे यू विल नॉट इम्प्रूव। क्या बोलेंगे इसको? यू विल नॉट इम्प्रूव। किसका मतलब हो जाएगा कि तुम खुद को नहीं इम्प्रूव करोगे, तुम खुद को नहीं सुधारोगे, जिसको हम कह सकते हैं तुम नहीं सुधरोगे। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग कहेंगे कि तुमने मुझे नहीं पहचाना या आपने मुझे नहीं पहचाना, मतलब ऑलरेडी पहले हम कभी मिल चुके हैं लेकिन शायद अभी हम पहचान नहीं, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ या आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिडंट यू रिकॉग्नाइज मी, डिडंट यू रिकॉग्नाइज मी, डिडंट यू रिकॉग्नाइज मी। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है। जैसे कोई बात, कोई मैटर होता है, कोई बातचीत होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार तुम खुद ही देख लो ना, मतलब एक तरह का मतलब कि खुद ही देख लो। तो इसको हम लोग करें सी फॉर योर सेल्फ। क्या बोलेंगे? सी फॉर योर सेल्फ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? खुद ही देख लो। क्या हो जाएगा? खुद ही देख लो। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई डोंट फील लाइक टू एट होम। क्या बोलेंगे? आई डोंट फील लाइक टू एट होम, कि मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट फील लाइक टू, फील लाइक टू के इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं किसी चीज़ के अच्छा लगने के लिए इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आई डोंट फील लाइक टू एट होम, कि मुझे घर में अच्छा नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक टू ईटिंग वेजिटेबल, कि मुझे सब्जियां खाना अच्छा नहीं लगता। कि इस तरह से सेंटेंस हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज करके बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि बट व्हाट कैन वी डू। मतलब कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसा मैटर हो जाता है, कोई ऐसा मसला हो जाता है जो मतलब यार हमारे बस की नहीं है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बट व्हाट कैन वी डू। मतलब क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं। बट व्हाट कैन वी डू, इसका मतलब क्या है? हम क्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ, कि तुम अपने बारे में कुछ और बताओ। टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ, कि अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताओ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ। किसका इस्तेमाल? जब हम उस टाइम करेंगे जब हम कुछ सामने वाले बंदे के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नई बात जानना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ और बताएं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जस्ट लाइक दैट। क्या बोलेंगे? जस्ट लाइक दैट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट लाइक दैट का जस्ट से हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जस्ट लाइक दैट का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हाउ आर यू। इसका मतलब जैसे हम सामने वाले बंदे के बारे में तुम लोग पूछते हैं कि आप कैसे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो। हाउ आर यू मतलब कैसे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके घर के बारे में जानना चाहते हैं, कि उनके घर वालों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके घर में और लोग कैसे हैं, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? हाउ आर ऑल एट योर होम। क्या बोलेंगे? हाउ के बाद हम इस्तेमाल के आर इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। हाउ आर ऑल एट योर होम। क्या बोलेंगे? हाउ आर ऑल एट योर होम, के और लोग घर में कैसे हैं। क्या होगा? और लोग घर में कैसे हैं। तो हम ज़्यादा लोगों के बारे में घर में पूछना चाहते हैं किसी के बारे में, तो क्या बोलेंगे? हाउ आर ऑल एट योर होम, कि आपके घर में सब कैसे हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि व्हाट अबाउट यू। क्या होगा? व्हाट अबाउट यू। इसका मतलब क्या होगा? और आपके बारे में क्या, मतलब आप, और आपने तो सब कुछ मेरे बारे में पूछ लिया है। सो एंड व्हाट अबाउट यू, और आपके बारे में क्या। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि और आप अपने बारे में मतलब कुछ बताएं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि दैट्स व्हाई आई एम फुल। क्या होगा? सपोज दैट अगर किसी ने आपको कहा कि प्लीज़ कुछ खा लीजिए, तो आपको मना करना है कि यार मैं तो ऑलरेडी खा चुका हूँ। तो आप इसको कैसे बोलोगे? कि मैं ऑलरेडी मतलब पूरा, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खा चुका हूँ। तो इसको बोलोगे दैट्स व्हाई आई एम फुल। क्या बोलोगे? दैट्स व्हाई आई एम फुल, कि मैं ऑलरेडी मतलब फुल हूँ, कि मैं खा चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है। तो इसका ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अपने दोस्तों से, या मैं स्पेशली जब कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हैव लिटिल मोर प्लीज़। क्या बोलेंगे? हैव लिटिल मोर प्लीज़। इसका मतलब होगा थोड़ा कुछ और लीजिए ना। क्या बोलेंगे? थोड़ा कुछ और लीजिए ना, मतलब कुछ बिस्किट्स हैं या जो भी स्नैक्स
अपने जो ला के रखा है मेहमानों के आगे से, गेस्ट के आगे, तो आप इसको बोल सकते हैं हैव लिटिल मोर प्लीज़, कि थोड़ा और आप लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है दैट्स माई बॉय। क्या है? दैट्स माई बॉय, दैट्स माई गर्ल, दैट्स माई स्टूडेंट। इसका मतलब होगा बहुत ही अच्छे, मतलब जिसको हम लोग बच्चों को बहुत प्यार से बोलते हैं कि दैट्स माई बॉय, कि आपने तो बहुत अच्छा किया, आप वाकई आपने बहुत अच्छा किया, दैट्स माई बॉय। इसका इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि नाउ चीयर अप। आप मतलब सपोज दैट इफ़ समथिंग हैज़ डन रॉन्ग, कि आपने कुछ गलत किया है या कुछ गलत हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि अब चलो खुश हो जाओ, मतलब आप खुश हो जाओ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नाउ चीयर अप। क्या बोलेंगे? नाउ चीयर अप। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप खुश हो जाओ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है नाउ स्पीट आउट योर एंगर। क्या है? नाउ स्पीट आउट और योर एंगर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके अंदर जो गुस्सा है उसको बाहर निकालिए, मतलब गुस्सा थूक दीजिए, जिसको हम लोग कॉमन अपनी भाषा में क्या कहेंगे? गुस्सा थूक दो, जिसको हम लोग बोलेंगे नाउ स्पीट आउट योर एंगर। नाउ स्पीट आउट योर एंगर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुस्सा थूक दो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लेट इट बी। क्या होगा? लेट इट बी। इसका मतलब हो जाएगा कि जाने दो, छोड़ो, फॉरगेट इट। क्या बोलेंगे? फॉरगेट इट, यानी भूल जाओ। लेट इट बी, जाने दो, या हम एक सिंपल सा दूसरा वर्ड इस्तेमाल हम इसकी जगह पर कर सकते हैं, लिव इट। क्या बोलेंगे? लिव इट, छोड़ो, लिव इट यानी छोड़ो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ऑल राइट डोंट टेल मी एनीथिंग। ऑल राइट डोंट टेल मी एनीथिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ मत बताओ। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं। कैसे बोलोगे? एक बार फिर से इसको देख लो। ऑल राइट डोंट टेल मी एनीथिंग। ऑल राइट डोंट टेल मी एनीथिंग, कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ मत बताओ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है अगर हम किसी की तबीयत पूछना चाहते हैं, यार उसकी तबीयत कैसी है, या मैं हाँ सपोज जैसे मैं तबीयत पूछना चाहते हैं लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज़ अनवेल नाउ। ही इज़ अनवेल नाउ, कि मतलब वो अभी ठीक नहीं है, मतलब उसकी तबीयत अभी अच्छी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि वेयर डज दिस रोड लीड। वेयर डज दिस रोड लीड, कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है, मतलब ये रास्ता कहाँ तक हमें लेकर जाएगा, जा सकता है। वेयर डज दिस रोड लीड का इस्तेमाल हम लोगों ने किया कि रास्ता हमें कहाँ तक लीड करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द स्काई इज़ ओवरकास्ट। क्या है? द स्काई इज़ ओवरकास्ट। इसका मतलब हो जाएगा आसमान बादलों से घिरा हुआ है, मतलब लगता है कि यार बादल जो है आसमानों में छाया हुआ है, एकदम बारिश वगैरह हो सकती है, तो इसको इंग्लिश हम लोग कह सकते हैं द स्काई इज़ ओवरकास्ट। क्या बोलेंगे? द स्काई इज़ ओवरकास्ट, के आसमान बादलों से घिरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यू डोंट लुक दैट ओल्ड। यू डोंट लुक दैट ओल्ड। इसका मतलब होगा कि आपकी जो एज है, आप इतने ज़्यादा मतलब बड़े हैं, लेकिन आप लगते नहीं है कि आपकी एज 40 है, 50 है। यू डोंट लुक दैट एज, कि आपका वो एज शो नहीं हो रहा है, आप जो है 40 के नहीं लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। क्या है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, कि वहाँ क्या चल रहा है। इसका मतलब कब इस्तेमाल हम लोग करेंगे? कि जब समथिंग ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, कि वहाँ क्या चल रहा है। इसका इस्तेमाल हम लोग अपना जो है दोस्तों के लिए भी कर सकते हैं। आप कभी किसी से मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाउ आर यू, क्या चल रहा है, तो हाउ यू कहने के बाद यार तो बोल सकते हैं आजकल क्या कर रहे हो, मतलब क्या आजकल क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउडेज। क्या बोलोगे? व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउडेज, कि आजकल क्या चल रहा है, मतलब आजकल क्या कर रहे हो। चलो आगे देखते हो। उसके बाद हम फ्रेंड से क्या कर सकते हैं? उसकी पढ़ाई वगैरह भी पूछ सकते हैं, आजकल तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हाउ इज़ योर स्टडी। क्या बोलेंगे? हाउ इज़ योर स्टडी, कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। अगर कोई फ्रेंड जॉब करता है तो उसको हम स्टडी की जगह पर जॉब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाउ इज़ योर जॉब। क्या बोलेंगे? हाउ इज़ योर जॉब, कि आपकी जॉब कैसी है, मतलब आपका जॉब कैसा चल रहा है। चलो ठीक है, समझ में यहाँ तक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बढ़ते हैं, और ये बहुत ही शानदार सेंटेंसेस है। इसका इस्तेमाल आप जो है, इस सेंटेंसेस का इस्तेमाल आप अपने दोस्तों से करते हैं, और मतलब ये मे बी ये आपका बहुत फेवरेट सेंटेंसेस हो सकता है। जैसे हम लोग कहेंगे शी हैज़ गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल। नया समझ में? फिर से एक बार इसका इंग्लिश देखिए। शी हैज़ गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल। इसका हिंदी देखिए, वह मेरे दिलो दिमाग में छा गई है, बस गई है। इसका इस्तेमाल आपका बहुत ज़्यादा करते हैं। शायद मैंने पहले ही कहा कि इसमें भी आपका फेवरेट सेंटेंस हो सकता है कि अभी इसके बाद से आप अपना फेवरेट आप जो है अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना शुरू कर दें, फेसबुक पर स्टेटस लगाना शुरू कर दें, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका इस्तेमाल। शी हैज़ गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल, कि वो मेरे दिलो दिमाग पर बस गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मनी हैज़ गॉट ऑन टू हिज माइंड, कि मनी जो है उसके दिलो दिमाग पर छा गया है। जैसे बोलेंगे सक्सेस हैज़ गॉन ऑन टू माई
माई माइंड, कि कामयाबी जो है मेरे दिलो दिमाग पर छा गया है। सक्सेस हैज़ गॉट ऑन टू माई माइंड, कि कामयाबी जो है मेरे दिलो दिमाग पर छा गया है। तो जो भी चीज़ आपके दिलो दिमाग पर छा गया है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले और सब्जेक्ट की जगह पर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है नाउ इट इज़ इन टॉक। क्या है? नाउ इट इज़ इन टॉक, इसका मतलब होगा आजकल ये बहुत चर्चा में है। क्या है? आजकल ये बहुत चर्चा, मतलब इस बात की जो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। नाउ इट इज़ इन टॉक, कि ये बहुत चर्चा में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है दिस इज़ अ र्यूमर। क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ र्यूमर। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, यानी वो बातें जो सच नहीं है, वो बातें जो झूठ कही गई है। यानी एक तरह की किसी बातों को मतलब लोगों ने क्या करती है, झूठ कहकर जो बार बार लोगों के सामने पेश किया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि र्यूमर। क्या बोलेंगे? र्यूमर कहेंगे। दिस इज़ अ र्यूमर, या इसको दूसरे तरह से भी हम कह सकते हैं दिस इज़ इन द एयर। क्या बोलेंगे? दिस इज़ इन द, ये हवाओं की बातें, मतलब ये बातें जो है मतलब अफवाह है, ये हवा में बातें हो रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं दिस इज़ अ र्यूमर, कि ये अफवाह है, या दिस इज़ इन द ईयर, यानी ये बातें फॉल्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हु इज़ टू ब्लेम, मतलब इस बात का गुनहगार कौन है, किसको गुनहगार साबित किया जाए। हु इज़ टू ब्लेम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आर यू इन योर सेंस। आर यू इन योर सेंस, क्या मतलब होगा? आर यू इन योर सेंस का मतलब भी समझ लेते। आर यू इन योर सेंस का मतलब हो जाएगा क्या तुम होश में हो। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? इसका इस्तेमाल उस टाइम करेंगे जब कोई बातें इतना उटपटांग लग गई है, एकदम ऑकवर्ड बातें हो रही हैं, तो आप उसको कह सकते हैं आर यू इन सेंस, क्या आप वाकई होश में हो, क्या आप जो बात कह रहे हो वो बात सही कह रहे हो, सही बोल रहे हो। आर यू इन योर सेंस, क्या आप होश में हो, इसका नॉर्मल हिंदी यही निकलेगा। चलिए आगे देख। नेक्स्ट सेंस हमारा है जैसे अगर किसी को सर में दर्द होता है तो उसको कैसे बोलोगे आप, है ना? सर के दर्द को हम लोग कहते हैं हेड एक। क्या कहते हैं? हेड एक, यानी हेड का मतलब सर, एक का मतलब ACH, एक का मतलब होता है दर्द, यानी सर का दर्द। तो चलो हम कहेंगे जैसे कि अगर पेट में दर्द है तो स्टमक एक। पेट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं, और दर्द को हम लोग क्या कहते हैं? एक कहते हैं। तो स्टमक एक क्या हो जाएगा? स्टमक एक। तो एक सेंटेंस लेते हैं कि मेरे पेट में दर्द था। आई हैड अ स्टमक एक। आई हैड अ स्टमक एक का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मेरे सर में दर्द था। आई हैड अ हेडेक। क्या बोलेंगे? आई हैड अ हेडेक, के मेरे सर में दर्द था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इट इज़ गेटिंग डार्क, मतलब क्या हो जाएगा? इट इज़ गेटिंग डार्क। चलो समझ लो इसका मतलब। ये इट इज़ गेटिंग डार्क का मतलब अंधेरा हो रहा है, मतलब कि हम कहीं बाहर निकल आए हैं घूमने फिरने के लिए, अब शाम हो रही है, आप हमको वापस लौटना भी है, घर लौटना है, तो इसको बोला जाएगा हरी अप। क्या मतलब होगा? हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। हरी अप, इट इज़ गेटिंग डार्क, जल्दी करो, अंधेरा हो रहा है। चलिए तो आज के जो मतलब वीडियो का हमारा लास्ट सेंटेंस है जिसको हम लोग कह सकते हैं हेयर इज़ योर मनी। क्या बोलेंगे? हेयर इज़ योर मनी, ये रहे आपके पैसे, ये रहे आपके पैसे। हेयर इज़ योर मनी। हेयर इज़ योर मोबाइल फ़ोन, ये रहे आपके मोबाइल फ़ोन। हेयर इज़ योर ब्रदर, ये रहे आपके भाई। या और सेंटेंस हम लोग चेंज करते हैं हेयर इज़ योर हाउस, ये रहे आपका घर, ये रहा आपका घर। तो चलिए तो समझ में आए ये सारे कुछ जो बहुत ही पर्टिकुलर सेंटेंसेस था जिसका इस्तेमाल हम लोग डेली यूज सेंटेंसेस, यानी रोज़ाना आम बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए वीडियो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।